हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके आसपास क्या कुछ एनर्जीज़ हैं आपके अराउंड, तो करंट एनर्जी चेक इन कर रहे हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं आपके अराउंड। गुरुदेव जी, डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो आप लोग, और यहाँ पर इस हार्ड वर्क के कारण आपने पैसे भी कमाना शुरू किया है। अबंडेंस भी आपको मिल जाएगी भविष्य में, लेकिन एक्सट्रीम हार्ड वर्क यहाँ पर अपने निजी जीवन में, घर में रहते हैं तो भी, और वर्क प्लेस पर भी मुझे दिख रहा है। अभी हार्ड वर्क का फेस है आपका। पैसा आपके पास कम आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्ड वर्क आप लोग कर रहे हैं। सन का कार्ड है। भविष्य आपका उज्जवल है निश्चित रूप से, लेकिन अभी ये जो फेस है आपको बहुत शांति से, धैर्य से पार करना होगा। यहाँ पर इस रीडिंग में एक कपटी पर्सन आया है। ये इंसान एक छुपा हुआ व्यक्ति है जिसके बारे में आप अभी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। कपट करने वाला है ये व्यक्ति आपके आसपास। देखते हैं और क्या आता है। धोखा देना चाहता है ये। यहाँ पर आपने अपने जीवन से सभी टॉक्सिसिटी को दूर कर रखा है, सब लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। एक भी टॉक्सिक व्यक्ति को आप अपने नज़दीक नहीं रखना चाहते, पर ये पर्सन अभी आपके पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। यहाँ पर आपसे नफ़रत करने वाले, चिढ़ने वाले कई लोग आपके प्रति हमलावर हो सकते हैं। आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी सारा ब्लेम गेम आपके ऊपर आ सकता है, खासकर वर्क प्लेस पर। लेकिन भविष्य में आप अपने जीवन में संपन्न रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। इस बात को ये देख रहे हैं, इसीलिए ये आपको शिखर तक पहुंचने से रोकने की प्लानिंग बना रहे हैं। ये जो कपटी व्यक्ति है, ये आपका कोई पास्ट का एक्स है, या वर्तमान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप में बहुत रुचि है। ठीक है, रोमांटिकली इंटरेस्टेड है ये व्यक्ति आपसे, आपके प्रति। और इस व्यक्ति का ऐसा है कि ये एक 35 से 45 की उम्र की मेल या फीमेल है यहाँ पर, और ये कोई योजना बना रहे हैं आपके जीवन में आने की, और इनके जीवन में खुद भी बहुत कुछ अच्छा नहीं है। ये किसी को धोखा देकर आपके जीवन में आना चाह रहे हैं, ऐसी बात यहाँ पर है। तो ये कोई पास्ट के एक्स हो सकते हैं कुछ के लिए। ये एनर्जी अच्छी नहीं है। आपको नुकसान पहुँचाने की चाहत, चोरी छुपे कुछ प्लान बना के आने की चाहत, इंटेंशंस प्योर नहीं इस व्यक्ति के। यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत मीठा मीठा आपसे बोलेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, उसके बाद में आपको धोखा देगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके घर के आसपास जो आपकी अबंडेंस देखकर आपकी आगामी प्रगति जो है वो होने वाली है अब भविष्य में, उसको देखते हुए, या तो आपका मकान निर्मित होने वाला, उसको देखकर जेलस है, और ये पहले से आपके घर में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके घर के नज़दीक का कोई व्यक्ति हो सकता है। इससे आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस व्यक्ति के मन में आपको ऑलमोस्ट मिटा देने की चाहत क्यों दिख रही है, मालूम नहीं ऐसा क्या बिगाड़ा है आपने इसका। आपकी जो लाइफ जो बिल्कुल बैलेंस्ड है, उससे व्यक्ति बहुत चिढ़ा हुआ है। एक ये पास्ट का एक्स है, और एक कोई ऐसा जो आपकी अबंडेंस से चिढ़ रहा है। मुझे यहाँ पर एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप अपने बच्चों के साथ अकेले रहते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, और ये व्यक्ति भी 35 से 45
50 की आयु के हैं, 35 से 45 की आयु के हैं, और आप इनको बिल्कुल भी अपने जीवन में एंट्री देना नहीं चाहते, क्योंकि इमोशनल इंसान हो, आपने इनको बहुत दिया है, बहुत ज़्यादा गिविंग हार्ट आपका रहा है, लेकिन अभी आपने अपने एकांत को चुन लिया है। आप अपने सेल्फ डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसकी मीठी मीठी बातों में मत आ जाना। ये बहुत मीठा इंसान है, अपने जाल में फंसाने के लिए कितना भी मीठा बोल सकता है। कोई पड़ोस में हो सकती हैं आपकी, फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, इनसे आप सतर्क रहिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ देने की सूरत में, अरे यहाँ पर कोई ऐसा भी केस दिख रहा है कि आप कोई ज़मीन देख रहे हैं, है ना, ज़मीन देख रहे हैं वहाँ पर, और आपको कुछ पैसे की कमी पड़ रही है, आप किसी से पैसा, ज़मीन के बारे में जो भी आपको दिक्कत आ रही है खरीदने में मनी वाइज, उसके बारे में किसी से चर्चा की है, और ये व्यक्ति आपको मनी वाइज फाइनेंशियली मदद करके आपकी ज़िंदगी को मतलब पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। इससे आप उधार मत लीजिएगा, सीधी सी बात है। ज़मीन जायदाद का जो मुद्दा है उसमें इस व्यक्ति से उधार मत लीजिएगा। ये व्यक्ति अपने साथ ऐसी ऐसी इंटेंशंस और चीज़ें रखे हुए हैं जो आपके लिए हितकर नहीं है, खासकर जब आप सिंगल हो, ठीक है। इस व्यक्ति की मदद और ऑफ़र के पीछे कोई प्योर इंटेंशन नहीं है, और इनका ऐसा है कि कुछ देंगे ना, आज के युग में कोई किसी को एक गिलास पानी नहीं पिला रहा प्रेम से, पैसा क्यों देंगे, ये खुद से उपत के क्यों देंगे। आपने इनसे अभी मांगा नहीं है, बस आपने चर्चा की है, ठीक है। आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, अकेले हो सकते हैं, ठीक है। ये मेल फीमेल जो भी हैं, इनसे पैसा नहीं लेना है आपको। अगर ये बहुत ही ज़्यादा आपसे सहानुभूति रखते हैं, बिल्कुल आपके हितैषी बनते हैं कि आपके जीवन का पूरा भार ये उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ये सुंदर शब्दों की आड़ में छुपी हुई चालाकियों को, कपट को और वासनाओं को पहचानिए। कैसा बोल देती हूँ मैं साफ साफ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बुरा तो नहीं लगता है, लेकिन ये बात तो सच है। सुंदर शब्दों की आड़ में तो ये सब छुपा होता है ना। तो सुंदर शब्दों पे एकदम नहीं जाना, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, उसके पीछे जो कृत्य छुपे होते हैं ना, वो जब सामने आएंगे तब आप इतने फंस चुके होंगे, इतनी लेयर्स बन चुकी होंगी। चक्रव्यूह अभिमन्यु नहीं निकल पाया था ना, योद्धा होने के बाद भी फंस तो जाते इजीली, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिलता। फिर ऐसे लोगों से कैसे निकले बाहर, फिर तो जीवन आपका बहुत सदमे में आ जाएगा। तो ये थी करंट एनर्जी चेक इन मैंने किया। ये जो हार्डवर्क आप कर रहे हैं, ये जो परिश्रम आप कर रहे हैं, इसका फल तो वैसे भी डिवाइन आपको देगा। आप किसी चीज़ की इच्छा में, जल्दबाजी में, लालच में ऐसे लोगों से पैसे मत ले लीजिएगा कि आप इनसे पैसा लेके ये जो स्वाभिमान से पैसा कमाने का जो रास्ता है ना, वो भी आपको छोड़ना पड़े। मत लीजिए बहुत बड़ी भूमि, छोटा सा टुकड़ा ही लेना, लेकिन अपनी मेहनत से लेना। जब तक जहाँ रह रहे हो वहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को ज़िंदगी में अपनी नहीं घुसाना, बहुत डेंजरस है ये। जिम्मेदारियाँ, रहने की व्यवस्था करना, ये सब बहुत कठिन है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसी कठिनाई का ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर आप अपनी जो इनर पीस पर काम कर रहे हैं, जो अकेले ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं, ये आप लगातार जारी रखिए, हार्ड वर्क अपना जारी रखिए। आपको अगर वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो ये वर्क प्लेस आपको आपके लिए सर्विंग नहीं है, आप इस वर्क प्लेस को डिज़र्व नहीं करते हैं। डू समथिंग एल्स।
ठीक है ना। कोई साइड हसल, कोई जॉब चेंज, इसकी आप कोशिश कीजिए। यहाँ पर वर्तमान वर्क प्लेस पर काम करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया है आपने वर्क प्लेस पर, ट्रिगर हो गया ये इंसान, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, कोई कलीग भी हो सकता है, ये आपके खिलाफ सारे षड्यंत्र रच रहा है ताकि जो इनका चहेता या चहेती कलीग है उनके सारे आरोप, उनकी सारी गलतियां ये आप जैसे इनोसेंट इंसान पर डाल सकें। ठीक है, तो ये वर्क प्लेस आपको डिज़र्व नहीं करता है जहाँ पे इतने गंदे लोग हैं। तो आप अपना जॉब को इस वर्क प्लेस पर रहते हुए चुपचाप चेंज करने की कोशिश कीजिए और गुस्से में आकर कदापि ना बोलना किसी से कि मैं तो जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपका ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट जॉब है तो बात अलग है कि आपको एनओसी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर प्राइवेट जॉब है तो चुपचाप आप पूरा काम अपना कर लीजिए। उसके बाद रिज़ाइन करते टाइम बताइए कि मैंने कहीं और ज्वाइन कर लिया है। पहले से बताएंगे तो वो अच्छा हितकर नहीं होगा आपके लिए। तो ये थी करंट एनर्जी चेक इन आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।